नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 17 मार्च को 5 नई घोषणाएं की गई हैं। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जारी है हरियाणा सरकार की तरफ से। जान लीजिए आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है इन 5 बड़ी घोषणाओं से। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, योजना, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी की तरफ से कई पब्लिक नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026, 2/2026, 3/2026 और 4/2026 के लिए जो फॉर्म है वो दोबारा रीओपन किए गए हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे वो अपडेट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसको लेकर अपडेट आई है। इसके साथ साथ सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस की जो इनकम है वो पहले 6 लाख थी, अब उसको 8 लाख किया गया है। तो अब 8 लाख तक जो भी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या बनवा चुके हैं तो वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसको लेकर ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। इसको लेकर लेटर भी जारी किया गया है। इसमें हरियाणा पुलिस के साथ साथ फॉरेस्टर गार्ड और अन्य 12,000 भर्तियां, जितनी भी भर्ती इस साल आई थी सभी के फॉर्म खोल दिए गए हैं दोबारा। जिसने फॉर्म नहीं भरा था या वंचित रह गया था तो वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख तक के जिसकी भी इनकम है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये जानकारी एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से भी दी गई है और एचएसएससी के जो वेबसाइट है hssc.gov.in पर भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए जो भी सुझाव हैं वो एचएसएससी द्वारा जो मांगे गए थे उनको स्वीकार किया गया है और 3 दिनों के लिए एडिटिंग विंडो खोली गई है। अभ्यर्थी इन 3 दिनों में नए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म स्वयं ही भरे तथा अपडेट करें। फॉर्म भरने या अपडेट करने के बाद उसे अच्छी तरह जांच करने को भी कहा गया है। वहीं सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक और सही तरीके से अपलोड करने होंगे। सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात दोबारा जांच कर ही फाइनल सबमिट करना होगा। आयोग ऐसे उपयोगी सुझाव की सराहना करता है। आप सभी भी अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं। अच्छे सुझाव पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर थी, एचएसएससी पर कई नोटिस आए हैं। इसके साथ साथ जो एमपीएचडब्ल्यू के लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी 4/2026 एमपीएचडब्ल्यू के लिए, उसके लिए भी एक नोटिस जारी किया गया है। बैच नंबर 2012-13 को लेकर जो अपडेट आ रही थी डीएमसी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट को लेकर और भी अन्य जो भी इशू थे उसको लेकर यह राहत भरी खबर है। और एमपीएचडब्ल्यू के लिए भी एक नया नोटिस जारी हुआ है। आप एचएसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। यदि किसान अपनी फसल को मंडियों में बेचते हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर मंडियों तक ले जाते हैं, तो उन सभी के लिए बड़ी खबर है। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर ट्रॉली है या किराए के माध्यम से मंडियों तक अपनी फसल पहुंचाते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से, वो अपने ट्रैक्टर पर नंबर जरूर लिखवाएं, क्योंकि इस बार सरकार के निर्देश अनुसार मंडी में गेहूं के गेट पास तभी कटेगा जब ट्रैक्टर पर नंबर लिखा है। क्योंकि गेट पास काटने के लिए ट्रैक्टर की फोटो अपलोड होगी। ट्रैक्टर की फोटो नंबर सहित वैलिड होगी, बिना नंबर के ट्रैक्टर की फोटो वैलिड नहीं होगी। ई खरीद पोर्टल इसका गेट पास नहीं कटेगा, इसलिए गेट पास की समस्या से बचने के लिए ट्रैक्टर पर अपने नंबर जरूर लिखवाएं। इसके अलावा जिस किसान के नाम पोर्टल है उसका अंगूठा भी मंडी गेट पर बायोमेट्रिक मशीन में लगने वाला है। तो ये बड़ी खबर आई थी हरियाणा के किसानों के लिए। जो भी किसान हैं, चाहे ट्रैक्टर में ले जाते हैं या किसी अन्य व्हीकल में, यदि अन्य व्हीकल में ले जाते हैं तो उस पर भी जो सिक्योरिटी प्लेट है वो लगी होनी चाहिए, जो नंबर प्लेट है वो होनी चाहिए, जो भी भारत सरकार या हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके साथ साथ हरियाणा में जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर अपनी फसल को
रखकर या लाद कर मंडियों तक पहुंचाते हैं तो उस ट्रैक्टर पर भी जो नंबर प्लेट है या नंबर है वो होनी चाहिए, वरना आपका गेट पास नहीं कटने वाला है और आप अपनी फसल को बेचने से वंचित रह सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आई थी हरियाणा के उन सभी किसानों के लिए जो ट्रैक्टर के माध्यम से अपनी फसलों को मंडियों में पहुंचाने का काम करती हैं। इस समय गेहूं की फसल पकने वाली है, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपकी गेहूं की फसल पक जाएगी और 1 महीने के अंदर ही जो कटाई है वो भी शुरू हो जाएगी और मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। कई अन्य जो फसलें हैं उनकी भी खरीद शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी हरियाणा के उन सभी किसानों के लिए जो अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से ये अपडेट आई है। वैसे हरियाणा में 2017 से केरोसिन तेल बैन है, आप यूज नहीं कर सकते। तो लेकिन अब जो क्राइसिस चल रहा है एलपीजी को लेकर, पीएनजी को लेकर, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के माध्यम से केरोसिन ऑयल सप्लाई किया जाएगा 2025-26 में। तो ये बड़ी खबर आई है, पीडीएस के माध्यम से हरियाणा में भी बीपीएल कार्ड धारक है, चाहे गुलाबी है, पीला कार्ड है, अंत्योदय अन्न योजना है, यानी पीडीएस के माध्यम से जो भी राशन लेते हैं उनको इस बार केरोसिन तेल मिल सकता है। लेकिन अभी तक ये हरियाणा में तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये अपडेट आ रही है, सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि अब 2026 में इस महीने में आपको केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिल सकता है पीडीएस के माध्यम से। जैसे ही पूरा आदेश आता है हरियाणा सरकार की तरफ से पीडीएस के माध्यम से केरोसिन ऑयल सप्लाई करने को लेकर बीपीएल परिवारों के लिए, तो जैसे ही आदेश आता है तो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। अब केवल मौखिक तौर पर यह अपडेट आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस बार केरोसिन तेल मिल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को बहुत सारा जो केरोसिन तेल है वो दिया गया है, यानी उसके हिस्से का केरोसिन तेल आया है, तो वो पीडीएस के माध्यम से बीपीएल परिवारों तक पहुंच सकता है इस बार मार्च के महीने में। जैसे ही राशन वितरित होगा तो आप तक केरोसिन तेल पहुंच सकता है। तो ये बड़ी खबर आई थी मिट्टी के तेल को लेकर बीपीएल परिवारों के लिए, और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट, बड़ी सूचना आप सभी के लिए। ऑफिशियली लेटर आते ही आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार द्वारा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सरल हरियाणा पोर्टल पर हर छात्रवृत्ति पोर्टल नाम से नई सुविधा शुरू कर दी गई है। इस पहल से उन परिवारों के बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा जिनकी PPP में वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक है, जबकि अधिकांश छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आय सीमा 2,50,000 रुपए निर्धारित की गई है। PPP यानी फैमिली आईडी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि पहले ऐसे कई परिवारों के बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते थे जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए होती थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह नया प्रावधान लागू किया है। अब ऐसे परिवार सरल हरियाणा पोर्टल पर हर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, जिसके आधार पर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति हेतु मान्य आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत छात्र और उनके अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इस प्रमाण पत्र में वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए के अनुसार दर्शाई जाएगी, जो विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए मान्य होगी। इससे ऐसे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो PPP से अधिक आय के कारण अब तक छात्र योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर थी। NSP आवेदन के लिए अलग अलग श्रेणियां स्थापित नहीं है। वर्तमान में सरल पोर्टल के माध्यम से आय और हर छात्रवृत्ति पोर्टल के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना श्रेणी के तहत जारी आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए मान्य है। अभी तक सरल पोर्टल पर NSP आवेदन के लिए कोई अलग श्रेणी स्थापित नहीं की गई है, इसलिए जारी आय प्रमाण पत्र को ही माना जाएगा। तो ये बड़ी खबर आई थी और ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आप सभी के
पांचवी और आखिरी अपडेट आई है हरियाणा में फैमिली आईडी अपडेट करवाने को लेकर है। यदि आप सरकारी योजनाओं का सही लाभ लेने के लिए अपनी फैमिली आईडी में जानकारी सही और अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर नीचे दी गई किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो तुरंत अपडेट करवाएं। सक्षम योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपडेट करवा लीजिए। अनएम्प्लॉयड करवाना भी बहुत जरूरी है अपनी फैमिली आईडी में। यदि आप बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं तो सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर जरूर करवाएं, वरना आपकी पेंशन लेने में दिक्कत आ सकती है। जो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली आईडी में हाउस वाइफ जरूर करवा ले यदि वो मैरिड हैं। जो दुकान चला रहे हैं वो शॉपकीपर जरूर करवाएं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट जरूर करवाएं। जो मजदूरी कर रहे हैं वो अदर लेबर जरूर करवाएं। जिनके पास मजदूर वाली कॉपी है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जरूर करवाएं। तो ये बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। और भी बहुत सारे अपडेट है वो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप अपनी फैमिली आईडी में अपडेट करवा सकते हैं, ताकि आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उससे आप वंचित न रह पाएं और आप तक योजनाओं का जो पैसा है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच पाए, योजनाओं का लाभ आप ले पाएं, सुविधाएं ले पाए हर योजना की, हर घोषणा की। तो ये बड़ी खबर थी, 5 अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।